गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल एक फेमिनिन का क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में आया था कि मैम मल्टी ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्योंकि वो किसी ऐसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ से वो मल्टी ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुना है, तो उनका दिमाग पूरी तरह ख़राब हो गया है, ठीक है। एंड वो अपनी इनोवाक पे पूरी तरह स्टक हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो इनोवाक कैसे करें, ठीक है। क्योंकि उनकी माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि वो पर्सन में भी उनका फॉल्स ट्विन फ्लेम्स हो सकता है, या फिर उनका मल्टी ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर ऐसा, ठीक है। तो जिस तरह की आप देखते हैं ना वीडियोस, उस वीडियोस में अगर कोई ऐसा आपको मिसगाइड कर देता है तो आपकी जर्नी वहीं से स्टक हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप जिन लोगों की चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी सारी बातों को आप अंधे जैसा बिलीव ना करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ चैनल मैंने देखा है जो लोग बस पैसे कमाने के लिए किसी और की चैनल से कॉन्सेप्ट को उठा के वो अपनी चैनल पर डाल देते हैं, या फिर उसी के ऊपर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट फिर भी वो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनका जो कलेक्टिव होता है ना, उनके कलेक्टिव में एक निगेटिव मैसेज जाता है, और उनकी कलेक्टिव में जो भी लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उनकी माइंड में पूरी तरह इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को आप 1-2 साल में या फिर 4-5 साल में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो लोग बहुत सालों से 10-15 सालों की एक्सपीरियंस उनका हो चुकी है इस जर्नी में, वही लोग ही इन सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, ठीक है। तो जो लोग बस 1-2 साल उनकी जर्नी को हुआ है, ऐसी कोई कार्मिक सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर कोई सोलमेट की जर्नी में है, तो उनको उनकी ट्विन उनकी लाइफ में आने से पहले उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया, और उनका जो सोलमेट होता है या फिर जो कार्मिक सिचुएशन उनका होता है, उसी के साथ वो जब सेपरेशन में गो थ्रू करते हैं, तो उस सेपरेशन की फेज़ को वो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं, एंड उनका एक बिटर एक्सपीरियंस रह जाता है, ठीक है। तो वो लोग उस जर्नी को ट्विन फ्लेम समझ के उसके ऊपर बातें करने आ जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखा है, ठीक है। एंड आप लोग बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन की चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे आप लोगों का मैसेज भी आया था, कुछ फेमिनिन्स मुझे उन लोगों की चैनल का लिंक भी भेजा था, ठीक है। तो मैंने जब उन लोगों की वीडियोस को देखा ना, 1-2 मास्कुलिन जो मेल बॉडी में है, वो लोग ट्विन फ्लेम का एक चैनल ओपन करके उसके बारे में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आप वहीं से मल्टी ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम्स को सुन के आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग में पूरी तरह कचरा भर लिया है, ठीक है। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मल्टी ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी इन सारी चीज़ों में पहले से ही गो थ्रू कर चुकी हूँ, ठीक है। मेरा जो ट्विन है ना, वो मेरी लाइफ में आने से पहले मैं किसी और पर्सन के साथ बात कर रही थी, ठीक है। मेरी लाइफ में कोई और पर्सन था, ठीक है। तो उसी को तो मैं अपना मल्टी ट्विन फ्लेम या फिर ट्विन रेज या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। क्योंकि उसी टाइम देखिए, तब मैं बहुत यंग थी, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मे भी ये मेरा ट्रू लव है। तो जब 2 महीने 4 महीने हम दोनों बातें किए ना, उसके बाद वो जो पर्सन था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, ठीक है। तो वहाँ से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। क्योंकि जब आपका माइंड मैच्योर नहीं होता है ना, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर जिसके साथ बात कर रहे हो, जिसको आप अपना ट्रू लव समझ रहे हो, वो पर्सन आपको आप उस पर्सन से पूरी तरह मूव ऑन कर जाओगे। आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट जैसे ही आप ट्राई करते हो ना, मैं बहुत कोशिश किया, 2-4 महीने कोशिश करने के बाद मैं पूरी तरह मूव ऑन कर गई, ठीक है। उस पर्सन को मैं भूल गई थी, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं उस रिलेशनशिप से पूरी तरह अपने आप को बाहर निकाला, उसके बाद मैं अपने ऊपर फोकस किया, तो 1 साल बाद मेरी लाइफ में मेरा ट्विन आया, ठीक है। तो देखिए, जब मेरी लाइफ में मेरा ट्विन आया ना, तो मैं उसके साथ स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, ठीक है। क्योंकि मुझे उससे पहले किसी और पर्सन
बिट्रे कर दिया था, ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और से बात करूं और मुझे फिर से वही सारे पेन मिले, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो देखिए, आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ में आपकी ट्विन आने से पहले आपकी लाइफ में आपका कार्मिक आते हैं, आपका जो सोलमेट होते हैं, आपकी सोलमेट के ग्रुप में से कोई सोल मेंबर्स भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ताकि आपके अंदर की जो क्रेविंग होता है ना, मतलब आप उसी टाइम बस प्यार की तलाश में होते हो, ठीक है। तो आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता जिससे मैं प्यार करती, ठीक है। तो इसलिए ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आने से पहले आपको कार्मिक सिचुएशन में डाला जाता है, ताकि आपका जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है, आप बहुत सारे मतलब आपके अंदर फंटासाइज होता है कि आप अपना सब कुछ उस पर्सन के साथ शेयर कर देते हो, ठीक है। बट आप थोड़ा सोचिए कि सपोज आप कार्मिक सिचुएशन में गो थ्रू नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट नहीं आएगा, बट सडनली डायरेक्टली आपकी लाइफ में आपका ट्विन को एंट्री कर दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर जितनी भी सारी नेगेटिविटी है, जितनी भी सारी क्रेविंग है, आपके अंदर जो भी कचरा है ना, आप उस पर्सन के ऊपर डाल दोगे, ठीक है। तो वो पर्सन उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आपको संभालने के लिए, आपको थोड़ा सा मतलब आपको प्यार सिखाने के लिए या फिर आपको बैलेंस में रखने के लिए आपकी लाइफ में डिवाइन कोई कार्मिक को भेजता है, ताकि आप उनके साथ प्यार को थोड़ा एक्सपीरियंस करो। कि जैसे हम सब मतलब टीन एज में जब होते हैं ना, तो उसी टाइम हम सबका केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो हम अपोजिट जो जेंडर होते हैं ना, उनकी तरफ हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसी को ही हम प्यार समझने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, जो 15 से 25, ये जो 10 साल का, जो 10 साल के अंदर जो प्यार होता है, ये ट्रू लव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप सभी को पता होगा कि जब आप टीन एज में होते हो तो आपकी माइंड में बहुत सारे मतलब फंटासी होता है, ठीक है। तो ये सब केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो इसको आप प्यार ना समझें, ठीक है। बट आप अगर टीन एज से अभी तक मतलब 25 के बाद किसी ऐसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिससे आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिला, बट फिर भी अभी तक आप उस पर्सन को नहीं भूल पाए हैं, तो वही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। तो सबकी जो स्टोरी है ना, ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टीन एज में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर मेरा ये वीडियो आपके सामने आया है तो आप उसको कार्मिक समझ के उसको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप उस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करिए कि वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जो पर्सन आपको पूरी तरह मतलब स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में आप जब उतरते हो ना, तभी भी वो पर्सन आपके साथ होता है, आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हो, तो आप समझ जाएगा कि वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ कि आपका सिर्फ एक ही ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है, जो आपका सोल का अनदर हाफ है, ओके। बाकी जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो सब आपकी कार्मिक होते हैं, या फिर आपकी सोल ग्रुप में से कोई सोल मेंबर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मल्टी ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, मतलब आप में से एक फेमिनिन मुझे ये वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना, उन्होंने मुझे एक चैनल का वीडियो को सेंड किया था कि मैम इस वीडियो को देखिए और क्या ये सच बोल रहे हैं, हमें थोड़ा गाइड करिए, ठीक है। क्योंकि उनका जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा है, 30K सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो आप लोग उनको अंधे जैसा फॉलो कर रहे हो, गाइड मतलब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, उसको एज अ गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। तो देखिए गाइज, मैं किसी को यहाँ मतलब किसके ऊपर मैं नेगेटिव कमेंट नहीं दे रही हूँ, बट मेरा जो मानना है ना, आप खुद सोचिए, क्या आप सपोज़ आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आ गया है और आप 100% कन्फर्म हो चुके हो कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। बट क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप उस पर्सन के साथ होके भी मतलब देखिए, इस 3D में तो आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हो, बट एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो वो पर्सन आपके साथ हो या फिर आपसे दूर हो, बट जब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में होता है, जब तक आप इस 3D में जिंदा हो, तो आपको कभी भी अंदर से खालीपन सा महसूस नहीं होगा,
ठीक है। बट सेपरेशन के टाइम पेन फील होता है, बट ये खालीपन नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो लेडी है ना, वो बोल रही थी कि आप आपकी ट्विन से मिलने के बाद भी आपको अंदर से खालीपन सा महसूस होता है, ठीक है। तो मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे इस तरीके से गाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूली अवेकेंड सोल भी उनके साथ कनेक्टेड है। तो जो न्यूली अवेकेंड होते हैं उनका माइंड तो पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ही मैं आप सभी को गाइड करती हूँ कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, 7 चक्रा को हील करिए, अपनी जो इंट्यूशन पावर है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो क्राउन चक्रा है, उन दोनों चक्रास को आपको पूरी तरह एक्टिवेट करना है, ठीक है। तभी जाके आप खुद से डिवाइनल डाउनलोड को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा, देखिए वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से इन सारी बातों को सुना होगा, ठीक है। तो या फिर उनके खुद की एक्सपीरियंस हो सकती है कि वो किसके साथ अपनी ट्विन से मैरिड होने के बाद भी उनको किसी और के साथ अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उनकी जो स्टोरी है वो स्टोरी आपके साथ भी रिजोनेट कर जाएगी या फिर आपकी भी वही सेम स्टोरी होगी। मतलब आप भी कोई ऐसी मतलब आपकी लाइफ में कोई मल्टी ट्विन फ्लेम है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मल्टी ट्विन फ्लेम, ट्विन रेज, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका बस एक ही ट्विन है, वो आपका सोल का अनदर हाफ है। बाकी सारे जो लोग हैं ना वो सब आपका कार्मिक या फिर आपकी सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए और आपको अगर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आप उसी पर्सन के लिए ही इन्वॉल्व करिए, ठीक है। बाकी जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आप अगर जाओगे इस तरह की वीडियोस को देख के, उनको मल्टी ट्विन फ्लेम समझ के आप उनके साथ भी एक कनेक्शन को क्रिएट कर दोगे या फिर कर्मा को क्रिएट कर दोगे, तो आप यकीन मानिएगा कि आप इस लाइफ टाइम में अपनी जर्नी को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ही बहुत सारे जो बोलते हैं ना हम ट्विन फ्लेम से, और उन दोनों के बीच फिर भी थर्ड पार्टी होता है, इसलिए ही आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एनर्जेटिकली किसी और के साथ अपनी जो एनर्जी है ना उसको कनेक्टेड कर देते हो। आपकी जो कर्मा है ना, आपकी कर्मा किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को बस अपनी इनर ग्रोथ और आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर अवेकन हो रहा है या फिर उनको अगर आपकी हीलिंग एनर्जी चाहिए तो आप अपनी एनर्जी को सिर्फ उनको ही भेजिए, ठीक है। बाकी सारे जो आपकी माइंड में आ रही है इस तरह की कचरा, आप उन सारी चीज़ों को कट आउट करिए, ठीक है। नहीं तो आप इस जर्नी में स्टक हो जाओगे, ठीक है। एंड और एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि आप जितनी भी सारे वीडियोस देख रहे हैं ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलेंगे, उनकी अलग अलग स्टोरी वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जो आपके साथ 100% रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे एज ए गाइडेंस लीजिए, ठीक है। सो गाइज, जो भी फामिना ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मल्टी ट्विन फ्लेम, ट्विन रेज या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम्स ऐसा होते हैं या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। मेरा ओपिनियन जो है ना, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बिलीव करिए या फिर ना करें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। एंड आपको अगर आपकी ट्विन आपकी लाइफ में मिल चुकी है और फिर भी आप अगर इस तरह की वीडियोस को देख के अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका ही है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपको इंट्यूशन दिया है, इंट्यूशन पावर दिया है आपको। आपकी जो चक्रास है ना, आपकी चक्रास में आपकी सारे एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। आपको बस उनको एक्टिवेट करके डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना है। ये जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप उनकी गाइडेंस को देखिए। आप जब न्यूली अवेकेंड होते हो ना, तो आपको दूसरों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट आप जब हाईली अवेकेंड हो जाते हो, आपको जब खुद डिवाइनल डाउनलोड रिसीव होता है, तो आपको इतने सारे वीडियोस देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी खुद की इंट्यूशन को यूज़ करना सीखिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये मल्टी ट्विन फ्लेम, ट्विन रेज ऐसा होते हैं या नहीं, ओके। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे दिखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।